जनहित के दर्शकों को बता दें कि बिहार एनडीए में कुल 5 पार्टियां हैं। पांचों पार्टियां पांडव बनकर चुनावी मैदान में उतरी और शानदार जीत भी हासिल की। अब बारी विधायकों की है जिन्हें अपना नेता चुनना है। दर्शकों के लिए यह भी जानना जरूरी है कि बीजेपी ने अब तक अपने विधानमंडल दल का नेता नहीं चुना है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानमंडल दल का नेता नहीं चुना है। इसी तरह से जेडीयू को भी अभी अपने विधायक दल का नेता चुनना है। चिराग की पार्टी एलजेपी राजू तिवारी को नेता घोषित कर चुकी है। इसी तरह प्रफुल्ल मांझी हम के जीतनराम मांझी की पार्टी के विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। आरएलएम ने उपेंद्र कुशवाहा को नेता चुनने के लिए अधिकृत करके रखा हुआ है। अब इन्हीं पांचों दल के विधायक मिलकर अपने नेता का चुनाव करेंगे, जो एनडीए विधायक दल का नेता होगा, जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी बनेगा। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की अलग अलग बैठक करने वाले हैं। जेडीयू के विधायक सुबह मुख्यमंत्री निवास पर जमा होंगे। हर बार की तरह इस बार भी जेडीयू विधायक दल की मीटिंग वहीं होगी। बीजेपी विधायकों की बैठक सुबह 10 बजे पार्टी दफ्तर के अटल सभागार में होगी। बीजेपी ने मीटिंग के लिए सभी सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को बुलाया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी चुनाव में होगी। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे विधानसभा के हॉल में एनडीए के विधायक दल की बैठक होनी है। अब से पहले ये बैठक सीएम हाउस में ही होती रही है। कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा। अपने यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। तो कल का दिन बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं नीतीश कुमार के लिए ये जो नवंबर का महीना चल रहा है, ये बहुत लकी रहा है। वैसे तो नीतीश 9 बार सीएम की शपथ लेकर रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन नवंबर महीने में शपथ की बात करें तो इस महीने में वो अब तक 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 20 तारीख को 5वीं बार ओथ लेने की उम्मीद है। नीतीश पहली बार साल 2000 में 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। साल 2000 में केवल 7 दिनों के लिए। उस वक्त उन्होंने 3 मार्च को शपथ ली थी। दूसरी बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई। 24 नवंबर 2005 को सत्ता संभाली और ये नवंबर का महीना इतना महत्वपूर्ण रहा कि 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2010 तक नीतीश ने शानदार काम किया और फिर वो चुनकर आए। तीसरी बार सीएम बने। इस बार भी बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। इसके बाद नीतीश कुमार 2013 में बीजेपी से अलग हो गए। 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी से अलग लड़ा। जब हार मिली तो इस्तीफा देकर जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन बहुत दिन तक खुद को सीएम की कुर्सी से दूर नहीं रख पाए और 2015 के फरवरी महीने में मांझी को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए। 22 फरवरी 2015 को नीतीश ने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। फिर 2015 का चुनाव आरजेडी के साथ लड़ा। 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। 20 नवंबर 2015 को गांधी मैदान में ही उन्होंने शपथ ली थी। विपक्ष के तमाम नेता उस दौरान गांधी मैदान में मौजूद थे, ताकत दिखा रहे थे नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को। लेकिन महज 20 महीने के बाद लालू का साथ छोड़ दिया और फिर बीजेपी के साथ नीतीश चले आए। 27 जुलाई 2017 को 6ठी बार उन्होंने शपथ ली। 2020 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा। 16 नवंबर 2020 को फिर से सीएम बने, लेकिन 2022 में नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा। आरजेडी के साथ जाकर 8वीं बार 10 अगस्त 2022 को शपथ ले ली। 2024 में फिर पलटे और बीजेपी के साथ लौटकर 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार शपथ ले ली और 9वीं बार शपथ लेने के साथ ही साथ 9 बार शपथ लेने वाले वो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं मौजूदा वक्त में देश में। अब 20 नवंबर की तारीख चर्चा में है। सब कुछ सामान्य रहा तो गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। गांधी मैदान के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहला मौका होगा जब गांधी मैदान में एनडीए की सरकार शपथ लेगी। इसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, 2015 में महागठबंधन की सरकार ने गांधी मैदान में शपथ ली थी। बाद के तमाम शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में ही हुए। 2020 में कोरोना की वजह से कार्यक्रम गांधी मैदान में नहीं हो पाया था।